अलग अलग रूप में मानते हैं और उसके लिए घर टाइप का बनाते हैं, कोई मकान टाइप का बनाते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए एक दिन के लिए इस दुनिया में जितना भी किसी भी धर्म का उसके ईश्वर के नाम पर अगर कोई ऐसा घर मकान बना है, मान के चलिए एक दिन के लिए दुनिया में सारे मकान नहीं है तो हमको लगता है कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर चूंकि आदिवासी समाज पेड़ों के नीचे पूजा करता है, पहाड़ों में करता है, जंगलों में करता है, अगर मान लीजिए एक दिन के लिए दुनिया के सारे पेड़ गायब हो जाए, दुनिया चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन बाकी जितने भी धर्म मानते हैं, हर एक धर्म का आस्था का सम्मान करते हैं। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, अगर मान के चलिए वो स्थल जहाँ वो अपना पूजा करते हैं, अगर मान के चलिए एक दिन ना दिखे तो हमें लगता है दुनिया में विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब दुनिया चलता है वो चलता ही रहेगा। लेकिन आदिवासी प्रकृति को मानने वाले, पूजने वाले, पेड़ों में अपनी पूजा आस्था रखते हैं। अगर पेड़ एक बड़े सारे गायब हो जाएंगे तो हमें लगता है कि इंसान का जीवन संभव नहीं है। तो आज झारखंड राज्य में जो हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति, हमारी मूल पहचान है। झारखंड राज्य बनाया ही गया था भाषा और हासा को लेकर। भाषा यानी संस्कृति, परंपरा और हमारी बोली। ये हमारी बोली, किसी की संथाली, किसी की बुंडारी, किसी की गुड़वाली। तो भाषा, संस्कृति और हासा यानी जमीन। इसीलिए झारखंड राज्य आज भी हमारे पूर्वजों की बात करें या आज हम अपनी बात करें, हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो भाषा, आज भी हमारे लिए। आज भी हम लोग जल, जमीन, जंगल की लड़ाई के लिए हमेशा आगे सीधा तान के खड़े हो जाते हैं। और झारखंड जो नाम है हमारे राज्य का, झाड़ यानी जंगल और खंड ये भूभाग, यही तो झारखंड है। एक हमारे राज्य के एक महान विद्वान डॉक्टर रघुनाथ सिंह मुंडा कहते थे, क्या कहते थे? जहां जहां तक मादर की थाप जाती है, जहां जहां तक मादर की थाप जाती है, वही तो झारखंड है। यही हमारी गौरवशाली परंपरा, यही हमारी पहचान। आज मैं आप सबों को यही कहूंगा, और हम लोग कहते भी हैं गांव देहात में कि जे मानुष एक भाषा हराए से मानुष एक दिशा है। यानी हमें अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, इनको जिंदा रखना है, इनको बचा के रखना है, इनको सुरक्षित रखना है। कहे कि धीरे धीरे समय बदला, बदलते समय के अनुसार बहुत सारे लोग, हमारे ही लोग, बीडीपीएस, सीटीपीएस, तमाम जैसे उद्योग, कंपनी, फैक्ट्री जब आए तो यूपी के लोग आए, हमारे साथ रहने लगे, बिहार के लोग हमारे साथ रहने लगे, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग रहने लगे। और उनके साथ रहते 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 क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा सा उनके साथ घुल मिल गए, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कहीं कहीं हमारी जो मूल संस्कृति है, हमारी जो मूल पहचान है, उसमें भटकाव देखने को मिला। हम लोगों ने उनकी संस्कृति को थोड़ा सा बहुत ही उत्साहित होकर देखने लगे, समझने लगे, और हमारी जो परंपरा है गौरवशाली, उससे थोड़ा सा भटकाव होने लगा। इसलिए आज आपसे आग्रह होगा, इस ऐतिहासिक, गौरवशाली, प्राकृतिक सरूल पर्व के दिन आज आप सभी से आग्रह होगा कि आप अपनी भाषा, संस्कृति को बचा के रखें, सुरक्षित रखें। आज आप सभी ने कभी तोता को देखा है? की बोला तोता के है? सुगे बोला ना? सुगा देखिए, सुगा, ये हरा सा मिट्ठू जिसको बोलते हैं, मिट्ठू हरा, कितना सुंदर दिखता है सुगा, चोंच भी लाले लाल चोंच। लेकिन उसको लोग कहाँ पकड़ के रखते हैं? सबसे पहले तो उसको पकड़ते हैं, उसका जो ये डंका, वो क्या बोलते हैं, डंका ना, हाँ, उसका पंजा। सबसे पहले उस सुगा यानी तोता का पंजा को तोड़ते हैं और लोहे के पिंजरे में जाके भर देते हैं। कहे मालूम है ना, सुगा, तोता जो बोलता है ना, ट्याम, वो किसी की भाषा का नकल करता है। यानी नकल करने वाले लोग पिंजरे में भर दिए जाते हैं। हमने कौवा देखा है, भले देखने में काला है, सुगा की तरह सुंदर नहीं दिखता है, लेकिन आज तक कभी किसी ने देखा है कि कौवा के गर्दन में रस्सी डाला है, कौवा के पांव में किसी ने जंजीर डाला है, देखा है?
नहीं, एक कौवा जो काव 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 करता है ना, ये उसकी माँ की भाषा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आजाद रहना है तो भले कौवा बन के रहो, लेकिन अपनी मातृभाषा अपनी संस्कृति के साथ जुड़ के रहो। देखिए तोता को जाके देखिए, तोता नकल करता है, दूसरे की भाषा का नकल करता है, दूसरे की बोली का नकल करता है। लोग उसको पकड़ते हैं, दोनों हाथ भी तोड़ देते हैं, आधा आधा काट देते हैं, पिंजरे में भर के रखते हैं। लेकिन कौवा को आज तक आपने देखे किसने पकड़ के रखा है। कौवा का मन हुआ तो बुनियादों के दाल किसी पेड़ में बैठ गया, कौवा का मन हुआ तो पोखरिया में जाके बैठ गया, कौवा का मन हुआ तो नारायणपुर में जाके बैठ गया। कौवा हमेशा आजाद घूमता है इस आकाश में, क्या है जो अपनी मातृभाषा अपनी संस्कृति के साथ रहता है। इसलिए हमें उस कौवे से सीखना चाहिए कि किसी भी हाल में लोग चाहे हमें कितना भी प्रलोभन कहने दें, मिट्टू को जैसे प्रलोभन दिया जाता है खाने के लिए अच्छा अच्छा, उस प्रलोभन में नहीं आना है। हमें हमेशा अपनी भाषा अपनी संस्कृति पे गर्व करना है, अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखना है। ये आप सबों को हम आज सरूल के पर्व के माध्यम से कहना चाहते हैं। और अपनी आने वाली पीढ़ी को, जो हमारी दादी लोग हैं, हमारी चाची लोग हैं, आप सभी से आग्रह है, तोहनी से हटे मिलती है कि तोहनी आवे वाला पीढ़ी सबके, यानी छोटे छोटे जो बहन सब अभी पूजा करे ले हो, एकनी के अपन नेक नियम सिखाओ, एकनी के अपन नेक नियम सिखाओ कि बाप दादा के नेक नियम की लगाए, बिहार शादी में की प्रकार के गीत गाया जाता है, की प्रकार के नेक करे जाता है, पूजा पासा में कौन नेक भेवा है, खेत धान काटे में कौन नेक भेवा है, धनवा धार ढुकवे में कौन नेक भेवा है, सरहुल पर्व में कौन नेक भेवा है, करम पर्व में कौन सा नेक भेवा है, ये सब सारा नेक नियम सिखावे। बाकी आज बहुत सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम के आयोजन भलाए एक खातिर दुनिया तो के तमाम माझी हड़ाम रहे, परगणित रहे, या संथाल समाज के बुद्धिजीवी वर्ग रहे, युवा वर्ग रहे, महिला वर्ग रहे, सभी के हम अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई दे है। और साथ ही साथ ज्यादा विशेष नहीं बोलबे ताकि अब अंधेरा हवा के समय है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमनी के बीच में हमनी के जेल कैंप पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष रमेश दा, हमारे काकू, हमारे जिला सचिव खगेंद्र बाबू, हमनी के प्रखंड अध्यक्ष डीएम साहब, हमारे गुरु गोविंद समेत जितना जाना लिया संजय बाबू, हमारे दिनेश दा, संजय बाबू, जितना जाना लिया संतोष दा, सभी आज इस कार्यक्रम में आयला हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के सहयोग करती, एक दूसरे के मददगार बनती, और ऐसे पर्व त्योहार के मतलब ही लगाए कि एक दूसरे के सहयोग करना, एक दूसरे के पर्व में सम्मिलित होकर हर्ष उल्लास के साथ उमंग के साथ उस पर्व के मनाना, और साथ ही साथ उस पर्व के जो संदेश है उस संदेश के निर्वहन करना, उस संदेश के निभाना।